किसान भाइयों नमस्कार। अप्रैल महीना स्टार्ट होने वाला है। साथियों, अगर अभी आपके खेत खाली हो गए हैं, जैसे कि सरसों का खेत खाली हो गया हो या फिर 5-7 दिन में गेहूं का भी खेत खाली हो जाएगा और आप कोई ऐसी सब्जी फसल की तलाश में हो जो एक तरफ तो आगे चलकर बढ़िया मंडी रेट दे, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते हुए तापमान के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़िया उत्पादन मिल सके, तो किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी सब्जी फसलों के बारे में बताएंगे जिनका एक तरफ तो मंडी भाव व हर साल की तरह अब की बार भी बढ़िया मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ चाहे कितना भी तापमान बढ़ा हो उसके अंदर भी इनसे आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर कोई भी सब्जी फसल अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो पहला काम हमें क्या करना है? खेत की अच्छी तैयारी। किसान भाइयों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर आप खेत की अच्छे से तैयारी करते हो तो आप आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाओगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है कि इसमें बीमारियां कम आएंगी, आपकी फसल भी जल्दी तैयार होके सबसे पहले मंडी पहुंचेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी खेत खाली हुए हैं उनके अंदर आपको सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद इसमें आपको रोटावेटर से भी जुताई कर देनी है ताकि जो हमारी पुरानी फसलों के अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर ही दब जाएं, जिससे वो नुकसान करने के बजाय आगे चलकर डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। दूसरा किसान भाइयों, किसी भी खेत के अंदर जब भी आप सब्जी फसल लगाने जा रहे हो तो उस खेत में आपको कम से कम 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद जरूर डाल देना है। तो आपको बुआई करने से पहले दूसरे काम छोड़कर सबसे पहले ये काम करने हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई क्या करते हैं, देसी खादों पर भरोसा ना करके सोचते हैं रासायनिक डाल लेंगे, तो इससे उनकी सोच गलत हो जाती है और उनका उत्पादन कम मिलता है। अब यह तो बात हो गई देसी खाद की। देसी खाद के साथ ही हमको अब इसमें मिलाना है रासायनिक खाद, जैसे कि 1 एकड़ जमीन के लिए आपको 30 किलोग्राम डीएपी, इसी के साथ 30 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसके साथ ही 20 किलोग्राम यूरिया भी शुरुआती बेसल डोज में मिला लीजिए। इन सबको एक साथ मिक्स करके खेत में बो दीजिए और दोबारा से रोटावेटर से जुताई कर दीजिए। इसके बाद बात आती है आपको कौन सी वैरायटी की सब्जी लगानी है और किस मेथड से लगानी है। एक तरफ तो आप फ्लैट सरफेस के ऊपर लगाइए ट्रेडिशनल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ मेड़ के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाइयों, हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई ऐसी कोई सब्जी या फसल बताओ जो हमारे खेत अभी खाली हुए हैं अप्रैल के महीने में, इनमें हम ऐसी फसल लगाएं जो 2-2.5 महीने में खाली हो जाए और बढ़िया पैसे भी कमाने को मिले। तो भैया वह फसल है मूंग की फसल। किसान रोजाना मंडी नहीं जा सकते हैं, रोजाना स्प्रे नहीं कर सकते हैं, रोजाना सिंचाई नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा भागदौड़ भी नहीं कर सकते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है मूंग की खेती। मूंग की बुआई कर लो, 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगी, मात्र 60 दिनों में तैयार हो जाएगी। इस टाइम की जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उनको आप 60 दिन में कटाई करके और किसी भी बड़ी मंडी में आसानी से लगभग 6500 से 7500 प्रति क्विंटल के हिसाब से आप कहीं पर भी बेच सकते हो। कुल मिला के 1 एकड़ में 60 दिनों के अंदर 50,000 तक की आमदनी कर सकते हो। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो अप्रैल महीने में सब्जी फसल लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे मिर्च की बुआई। अगर आप इस टाइम पर अप्रैल महीने में मिर्च की बुआई करते हो, मान लीजिए आपने 1 एकड़ में बढ़िया क्वालिटी के बीज लेकर मिर्च की बुआई कर ली, तो इस टाइम पर जो हरी मिर्च के जो रेट आपको मिल रहे हैं लगभग 30 रुपए किलो,
यह हरी मिर्च दिसंबर जनवरी की आ रही है और धीरे धीरे इसके रेट बढ़ेंगे। जून जुलाई महीना आते आते आपको हरी मिर्च का रेट 60 से 70 रुपए तक मिल जाएगा। आप हल्के में ना लीजिए, पिछले 2-3 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हरी मिर्च लगा के आप लगभग 1 एकड़ में 5 से 7 लाख रुपए तक की बचा लोगे, तो वह भी 60 से 70 दिनों में। किसान भाइयों, यह जो स्क्रीन पे खेत दिख रहा है मेरा ही खेत है। मैं खुद मिर्च की खेती करता हूँ अप्रैल महीने में। तो आप भी अप्रैल महीना में चुनिए ऐसी ही खतरनाक किस्मों को जो 60 से 70 दिनों के अंदर ही निकाल के दें बढ़िया उत्पादन, जिससे आप भी कमाओ बेहद मुनाफा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।